हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस डेज पर हम लोगों ने कुलाम्स लॉ के स्केलर फॉर्म की स्टडी किया था, जिसके कारण जिसकी सहायता से हम लोग किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द कुलाम्स लॉ, एज यू नो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोगों ने पिछले दिनों स्टडी किया है। Q1 और Q2 तो किसी दो पॉइंट चार्जेस जो कि R सेपरेशन पर हो, उनके बीच के फोर्स का अगर हमको केवल ओनली द मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, क्योंकि स्केलर फॉर्म गिव्स ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे, जिसकी सहायता से हमको फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट नेचर्स की जानकारी होगी। वेक्टर फॉर्म्स की स्टडी करने के लिए हमको वेक्टर्स के बारे में जानना होगा। वेक्टर में आप क्लास 11 में वेक्टर की स्टडी किए हैं, तो वेक्टर की स्टडी करते वक्त आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर्स। तो वो वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। और किसी वेक्टर को, मतलब अगर वो यूनिट वेक्टर है तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, कैप हम लगाते हैं उसके ऊपर। जैसे ये ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। उसी तरीके से आई कैप, जे कैप, के कैप, ऑल दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, ऑल हैव द मैग्नीट्यूड 1। तो इसलिए सारे यूनिट वेक्टर्स है, सबके ऊपर जब कैप लगेगा तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करता है। और यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी न किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, किसी न किसी डायरेक्शन को शो करना। तो जब किसी भी डायरेक्शन को शो करना होता है तो हम वहाँ यूनिट वेक्टर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मीन्स विपरीत सदिश। आप पीछे क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। कोई दो वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हियर इज टू वेक्टर्स A एंड B, जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये दीज टू वेक्टर्स A एंड B आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। इनको हम विपरीत सदिश कहेंगे, अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। और इन अपोजिट वेक्टर्स को अगर हमको इक्वल लिखना है तो किसी एक तरफ माइनस लगा के हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। किन्हीं दो अपोजिट वेक्टरों को अगर हमको इक्वल लिखना हो तो एक तरफ माइनस लगा देंगे, किसी एक तरफ माइनस लगा देंगे तो उसको इक्वल लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों होगा तो आप क्लास 11 में ही पढ़े होंगे। किसी वेक्टर की डायरेक्शन जब हम चेंज करते हैं तो वो माइनस लगाते हैं। जैसे B का हम डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इस वेक्टर को हम -B कहेंगे। और वेक्टर A और वेक्टर -B स्पष्ट रूप से दिख रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन भी सेम है। और ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन सेम हो, तो वो सेम वेक्टर कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। दैट इज A इज इक्वल टू -B हो जाएगा। बट A एंड B अपोजिट वेक्टर्स है, बट A एंड -B आर द इक्वल वेक्टर्स। तो इस प्रकार अगर कोई भी वेक्टर अपोजिट वेक्टर है और उसको इक्वल करना है तो माइनस एक तरफ लगाकर हम इक्वल कर सकते हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स का हम अभी यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे और उसके साथ हम कुलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं, हियर इज टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट सेपरेशन R। Q1 के द्वारा Q2 पर जो अप्लाइड फोर्स है वो हम सपोज कर ले रहे हैं F21 है। Q2 के कारण जो Q1 पर लगने वाला फोर्स है उसको हम सपोज कर ले रहे हैं वो F12 है। अब वेक्टर F12, वेक्टर F21 को हमको लिखना है। कोई वेक्टर, जैसे अभी हम अगर F12 लिखना चाहें तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू होगा मॉड F12। मॉड F12 मतलब वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन शो करेंगे हम। डायरेक्शन शो करने के लिए अब हम बताया हमने कि आपको कि यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन शो करते हैं। यहाँ इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए, इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम दो वेक्टर यूज कर रहे हैं। एक वेक्टर ले रहे हैं R21 कैप, जो 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट इज R21। और जो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन शो करने वाला यूनिट वेक्टर है वो हम ले रहे हैं R12। ये हमारे द्वारा कंसीडर्ड है, माना गया है कि 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन जो शो कर रहा है यूनिट वेक्टर, उसको हम R21 ले रहे हैं। 1 से 2 की तरफ जो कर रहा है वो R12 है। और इस R12 के डायरेक्शन में F21 है।
और इस r21 यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में F12 है। इट मीन्स अगर F12 का डायरेक्शन हमको शो करना होगा तो हम इससे करेंगे, और F21 का डायरेक्शन शो करना होगा तो हम इस यूनिट वेक्टर से शो करेंगे। और कोई वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड मीन्स उसका मॉडुलस हो गया, उसका मॉड हो गया। और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा, स्पष्ट रूप से इस F12 का डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा R21, तो वो R21 हम यहाँ पर लगा देंगे। बट मॉडुलस ऑफ F12, मॉडुलस ऑफ F12 मीन्स मॉड ऑफ F12 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ F12 मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म से मिलता है, तो वो स्केलर फॉर्म हम यहाँ पर पुट कर देंगे। वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान हो जाएगा R² एंड R21 कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 जो बता रहा है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। सिमिलरली अगर हम F12 के बाद F21 को फाइंड करना चाहें, 1/4πε0 हो जाएगा। F21 को अगर हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ इसका मॉड होगा F21, मॉड F21, और F21 का डायरेक्शन शो करने वाला जो वेक्टर है वो है R12 यूनिट कैप। यहाँ पर मॉड F21 हम लगाएंगे। मॉड F21 के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, ये स्केलर फॉर्म से जो हम लोग पहले से जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R² वही होगा जो इसमें था। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो है वो जो शो कर रहा है वो R21 है। इस प्रकार हमको F21 भी यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन साफ हम क्लियरली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि R21 एंड R12 बोथ आर of equal magnitude but opposite in direction. That is, these two vectors are opposite vectors. These two vectors are opposite vectors and अभी हमने बताया है आपको कि अगर दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर्स है उनको इक्वल करना है तो हम उसको किसी एक तरफ माइनस लगाकर इक्वल कर सकते हैं। जैसे R21 को हम लिख सकते हैं -R12, या हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू -R21, कुछ भी लिख सकते हैं। किसी एक तरफ माइनस लगा के हम उसको लिख सकते हैं। अगर R21 इज इक्वल टू -R12 यहाँ हम पुट कर दें, R21 की जगह पर अगर ये -R21 पुट कर दें R12, तो F21 की वैल्यू हमको यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी और दैट बिकम्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ये होगा -R12, माइनस को हम बाहर निकाल देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² R12 कैप। अब यहाँ से F21 की ये वैल्यू हो जाएगी और F21 की वैल्यू जो आपकी आई -1/4πε0 Q1 Q2 R² R12, इसकी वैल्यू जो आपको साफ दिख रही है वो F12 की वैल्यू है। यहाँ पर हम F12 अगर पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमको ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ से वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ से निकल के आ रहा है कि जो चार्ज ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है और जो चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है उनके बीच ये रिलेशन है। ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इस प्रकार स्पष्ट है क्लियरली कि कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आप पढ़े हुए हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, कूलॉम्स लॉ उसको फॉलो कर रहा है।
दूसरा कि जो F21 और F12 है वो दोनों एक ही लाइन में है और जो लाइन है वो दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है। इस प्रकार यहाँ से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो कूलम्बियन फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, वो सेंट्रल फोर्स है क्योंकि दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के एलॉन्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम यूज करेंगे। मीन्स कूलम्बियन फोर्स अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वो ऑलवेज होता है दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंग। और जो कोई भी फोर्स दो बॉडीज के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंग होता है तो उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इस प्रकार हमको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं। नंबर 1 कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है एंड सेकेंड इज दैट कि कूलम्बियन फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, मीन्स ऑलवेज चार्जेस पार्टिकल्स के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंग होता है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलेंगे।